वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीएड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर क्या बयान आया है सरकार की तरफ से। लास्ट तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे DSSB PRT की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा के लिए बुक काफ़ी हेल्प करेगा। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक है और इसमें आप GS, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं। 4500 से ज़्यादा इसमें व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 25 सॉल्व पेपर हैं व्याख्या सहित। तो यदि आप इस किताब को लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके परचेज कर लीजिए। यदि आपको ऑफलाइन लेना है ये बुक तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर हमारे और आपके बीच में है, सबको पता है ऑर्डर में क्या है। इसी बीच एनसीटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनसीटी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 के पहले आए हैं उसमें बीएड पीआरटी में रहेगा या नहीं रहेगा, और जो लोग नियुक्त हो चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वगैरह में, तो उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की व्याख्या एनसीटी ने नहीं की है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और अभी एनसीटी इसमें थोड़ा समय लेना चाह रहा है, ऐसा इसी वजह से किया गया है। इधर लगातार बीएड के छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सरकार विचार करे बीएड को लेकर और प्राइमरी में उनको फिर से शामिल करे। इसी बीच छात्र गए हुए थे मंत्री जी के पास, जो कि सरकार के मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, और उनसे छात्रों ने मांग की कि सरकार इस मामले पर विचार करे और उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। तो आप ये सुनिए क्या कहा है यहाँ पर योगी सरकार के मंत्री जी ने। में जाके ही बात कर सकते हो ना, किताब हम लोग के लिए है, जो दोबारा जो सुन लिया जाए। मंत्री जी जो सरकार ने ही बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था, अरे भैया ये एक बात, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई फैसला किया तो सरकार कुछ कमेंट नहीं करेगी, ठीक है। आपको उच्चतम न्यायालय ही जाना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय के फैसले में। चलिए हम बात पहुँचा देंगे आप। तो यहाँ पर दोस्तों साफ किया गया है मंत्री जी के द्वारा कि न्यायालय सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से ऑर्डर आया है और इस पर सरकार अब कुछ कमिट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सरकार खुद करती है और यहाँ पर सरकार कुछ वादा नहीं कर सकती कि हम कुछ ऐसा कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है तो आपको अब सुप्रीम कोर्ट में ही गुहार लगाना होगा। एक अच्छा वकील करिए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सब कुछ सुन ही लिया है। शायद मंत्री जी को इतना आइडिया नहीं था कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑलरेडी सुन लिया है। बीएड के पक्ष को काफ़ी सुना गया, बीएड के पक्ष को सुना गया, यानी सबको सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा सुनवाई करेगी नहीं और बस एक रिव्यू पिटिशन डाला जा सकता है, उसमें भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल साफ है कि आने वाली भर्तियों से बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है, लेकिन जो भर्तियां पहले आई हुई थी उसके लिए अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। बीपीएससी लगातार ये कह रहा है कि हम परीक्षा कराने जा रहे हैं, बीएड वाले पीआरटी में एग्ज़ाम दें। हमारा नोटिफिकेशन 11 अगस्त के पहले का है और उस समय एनसीटी का गजट प्रभावी था, यानी कि उस समय तक बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था। तो बीएड वाले आएँ, प्राइमरी का एग्ज़ाम दें। तो यदि आप बीए स्टूडेंट हैं, बीपीएससी पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने, अतुल प्रसाद जी ने, कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, नियुक्ति फाइनल ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर दोस्तों अभी संशय है। क्योंकि जब एनसीटी की फाइनल नोटिस आ जाएगी इस संबंध में कि बीएड प्राइमरी में नियुक्त हो सकता है या नहीं, तब आपको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो फिलहाल एग्ज़ाम लिया जा रहा है बीपीएससी द्वारा। पीआरटी का भी बीएड वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में उन्होंने किसी को अंदर बाहर नहीं किया है। अध्यक्ष साहब ने भी कहा कि हम लास्ट समय में किसी को अंदर बाहर नहीं करना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण परीक्षा कराना चाहते हैं ताकि अभी कोई समस्या ना हो। और रिज़ल्ट में कम से कम 2 महीने 1.5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे और इस बीच में स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी। एनसीटी राज्य सरकार से मीटिंग वगैरह करके और केंद्र सरकार का जो भी इसमें पक्ष होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर हो सकता है एनसीटी एक नोटिस जारी करके चीज़ों को स्पष्ट ही कर दे कि बीएड प्राइमरी में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसी हिसाब से फिर बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा बीएड का।
तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। कल सीटेट का एग्ज़ाम है और सीटेट पेपर 1 में भी बीएड वाले छात्र परीक्षा दे सकते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और सीटेट का एग्ज़ाम तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन है, आपके नज़दीक सेंटर भी होगा, तो आराम से एग्ज़ाम दे लीजिए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्या परिस्थिति बनेगी, क्या सरकार विचार कर रही है, तो एग्ज़ाम आप दीजिए। और आप चाहें तो बीपीएससी का भी, पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हैं कि 400-500 किलोमीटर सेंटर दूर गया है और इतना दूर हम एग्ज़ाम देने जाएं, बाद में बाहर कर दिया जाए तो और दुख होगा। अभी तो सिर्फ फॉर्म भरने की फ़ी गई है, आने जाने का किराया भाड़ा, एक दिन बिहार में रुकना क्योंकि 2 दिनों में परीक्षा है, तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब रोका नहीं गया है और अभी तक मौके हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सरकार का क्या रुख है यूपी का, मैंने तो आपको मंत्री जी का बयान सुनवाया ही। बाकी इस संबंध में आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।